और ये जो पीएफआई का किस्सा है, ये एक वैसा प्रेशर है जो 24 तक रहेगा। यानी दिल का हाल अल्लाह नहीं जानता, ये जानता है। एकदम से खबर आती है कि साहब इतने करोड़ तो बैंक में है, उसके 10 कितने गुना उनके पास कैश है। अगर वो कैश है तो मीडिया को लाके दिखा दो। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि पर्सनल लॉ भी खामोश है, लेकिन इस तरह से बयान मत दो बगैर सबूत। 2024 तक कितने मजलूम बंद किए जाएंगे, ये हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार होंगे और हर जगह ये कहा जाएगा कि साहब देशद्रोही आ गए। पीएफआई के ऊपर जिस तरह की रेड्स आजकल की जा रही हैं, उस पर तमाम लोग, ख़ासतौर से मिली क़यादत खामोश है और सोशल मीडिया पर नौजवान तबका बेचैन है और ये कह रहा है ये लोग क्यों खामोश हैं, जुल्म हो रहा है पूरी तरह से पीएफआई। देखिए, पीएफआई को आपको याद होगा, पीएफआई के शुरू के कुछ ऐसे मामला थे जो इनकी नॉलेज में थे। अब इन्होंने ये एकदम उस वक्त अटैक किया जब इनको ये लगा कि आवाम में एक बेचैनी है और वो सड़कों पे निकल रही है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 15-20 दिन पहले मुझे बुलाया गया। यहाँ तकरीबन 50 के करीब पूरे हिंदुस्तान के सोशल एक्टिविस्ट आए थे। मैं अकेला मुसलमान था, मैं किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन मैं हैरत में रह गया कि वो अपनी यात्रा को जोड़ रहे थे। उसमें गांधीनियन भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, समाजवादी के लोग भी थे। वो पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे मुल्क ख़त्म हो रहा है। अब ये इनकी इंटेलिजेंस का तो पता है ही है कि भाई अवाम में बेचैनी है, तो उनको अगला इलेक्शन लड़ने के लिए एक मौका चाहिए था। और आपको पता ही है कि पीएफआई को एकदम से छापामारी करके अब 2024 तक कितने मजलूम बंद किए जाएंगे, क्योंकि मीडिया को चाहिए कि इस पे अदर साइड अब देखें कि इसमें कितने मजलूम हैं और कितने जालिम हैं। मुसलमान ने कभी भी किसी भी आतंकवादी को जिस तरह से बाद में घेरा गया, शुरू से है। सिमी के नाम पे सैकड़ों हज़ारों बच्चे 10-10 साल जेल में रहे। हो सकता है 2-4 लोग उसमें ऐसे हों जिनकी सोच वायलेंस की हो। जाहिर है इस मुल्क के दुश्मन तो कोई मुसलमान नहीं है, कोई इंसान भी नहीं होता है, लेकिन मजलूमों को यानी 10 साल तक बंद रखा और ये 24 तक ये हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार होंगे और हर जगह ये कहा जाएगा कि साहब देशद्रोही आ गए। पहले दिन से इस मुल्क में आरएसएस ने सिर्फ एक माहौल तैयार किया कि मुसलमान कौम इस मुल्क में मुश्तबा और मशकूक है, और वो प्रेशर हमेशा बिल्ड करते हैं। और ये जो पीएफआई का किस्सा है, ये एक वैसा प्रेशर है जो 24 तक रहेगा। अदालतें अगर सुन लेंगी और वकला अगर अच्छा मुकदमा लड़ देंगे अदालत, और ये मीडिया अगर उसको कवर करेगा, तो दोनों साइड पता होंगी। और अगर कोई मुजरिम है सच में तो सज़ा दें, हम लोग साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घेराघारी कर रहे हैं कि साहब ये ऐसे करने वाले थे, तो ये करने वाले थे में जो है कि ये तो फला जगह मारने वाले थे। यानी दिल का हाल अल्लाह नहीं जानता, ये जानते हैं। सुबह को अचानक मीटिंग होती है गृह मंत्री की और डोभाल की, और उसके बाद छापे शुरू हो जाते हैं। तो सवाल खड़ा हो रहा है ना, ये कोई एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, आप ऑर्डर दे रहे हैं और उसके बाद रेड शुरू हो जाती है। जी, और देखिए रेड शुरू होती है और उसके अलावा एकदम से खबर आती है कि साहब इतने करोड़ तो बैंक में है, उसके 10 कितने गुना उनके पास कैश है। अगर वो कैश है तो मीडिया को लाके दिखा दो कहाँ से आया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मालूम करो, हम भी साथ हैं आपके। लेकिन इस तरह से बयान मत दो बगैर सबूत के। सबूत हैं दो, और अगर जो इस तरह से इन्वॉल्व है सज़ा दो। लेकिन इस तरह के केसेस में देखने में ये आता है कि ट्रायल बड़ा लंबा चलता है। जैसे सिमी का आज तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ सिमी केसेस में, अब ये भी 2024 तक चलता रहेगा, ट्रायल शुरू नहीं होगा, जेल में पड़े रहेंगे। एनआरसी का मसला हुआ, उनका पीएफआई है। दंगा हुआ दिल्ली का, उनका पीएफआई है। जब तुम्हारे पास इतने सबूत थे तो पिछले 4 साल में दंगा हुआ, वहाँ भी पीएफआई। तो ये 4 साल से तुमने ये रेड क्यों नहीं करी, ये अब क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि इंटेंशन कुछ और है। अगर थे तुम्हारे इल्म में था तो तुम्हें तो पहले ही पकड़ लेना चाहिए था, और अगर तुमने नहीं पकड़ा तो तुम्हारा निकम्मापन है।
कि तुम ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो वायलेंस पे बिलीव करती है, जो हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? अब क्यों ले रहे हो? ये वो सवाल हैं जो इंसान को मशकूक करते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम जमातों को साथ देना चाहिए। मुस्लिम जमातें हैं कौन सी, मुझे आप बताइए। मुस्लिम जमातें तो सबसे ज़्यादा खौफज़दा, मुस्लिम जमातों की तो हिम्मत भी नहीं है। मुस्लिम जमातों के लिए ये जितनी भी जमातें हैं, मुझे तो हैरत इस बात पर है कि पर्सनल लॉ भी खामोश है, पर्सनल लॉ बोर्ड भी खामोश है। शरीयत में खुल्ला मुखालफत और वक्फ की जायदाद की इंक्वायरी होना और उसको अपने कब्ज़े में करना, उस पर भी पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई नहीं आया। जो वो चाहते थे कि ये कौम खौफज़दा हो जाए। हम तो बड़े मज़लूम लोग हैं कि हमें सबने इस तरह से इस्तेमाल किया है। यानी हम किस्तों में कत्ल किए गए हैं, कभी खंजर बदल के, कभी कातिल बदल के। सुबह को अचानक मीटिंग होती है गृह मंत्री की और डोभाल की, और उसके बाद छापे शुरू हो जाते हैं। तो सवाल खड़ा हो रहा है एनआईए को एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, आप ऑर्डर दे रहे हैं और उसके बाद रेड शुरू हो जाती है। जी, और देखिए रेड शुरू होती है और उसके अलावा एकदम से खबर आती है कि साहब इतने करोड़ तो बैंक में है, उसके 10 कितने गुना उनके पास कैश है। अगर वो कैश है तो मीडिया को लाके दिखा दो कहाँ से आया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मालूम करो, हम भी साथ हैं आपके। लेकिन इस तरह से बयान मत दो बग़ैर सबूत के। सबूत हैं दो, और अगर जो इस तरह से इन्वॉल्व है सज़ा दो। लेकिन मकसद, लेकिन इस तरह के केसेस में देखने में ये आता है कि ट्रायल बड़ा लंबा चलता है। जैसे सीमी का आज तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ सीमी केसेस में, अब ये भी 2024 तक चलता रहेगा, ट्रायल शुरू नहीं होगा, जेल में पड़े रहेंगे। NRC का मसला हुआ, उनका PFI है। दंगा हुआ दिल्ली का, उनका PFI है। जब तुम्हारे पास इतने सबूत थे तो पिछले 4 साल में दंगा हुआ, वहाँ भी PFI। और तो ये 4 साल से तुमने ये रेड क्यों नहीं करी? ये अब क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि इंटेंशन कुछ और है। अगर थे, तुम्हारे इल्म में था, तो तुम्हें तो पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। और अगर तुमने नहीं पकड़ा तो तुम्हारा निकम्मापन है कि तुम ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो वायलेंस पे बिलीव करती है, जो हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? अब क्यों ले रहे हो? ये वो सवाल हैं जो इंसान को मशकूक करते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम जमातों को साथ देना चाहिए। मुस्लिम जमातें हैं कौन सी, मुझे आप बताइए। मुस्लिम जमातें तो सबसे ज़्यादा खौफज़दा, मुस्लिम जमातों की तो हिम्मत भी नहीं है। मुस्लिम जमातों के लिए ये जितनी भी जमातें हैं,